Hello guys, welcome to my channel Beginners Coding। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो डिस्कस किया था ट्रांजिशन पॉइंट कोई भी हम लोग दो एरे का ट्रांजिशन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी एरे का हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी हम लोग को सॉर्टेड एरे दी हुई थी 0 0 0 1 1 1, तो हम लोग को उसमें ट्रांजिशन पॉइंट निकालना था। ट्रांजिशन पॉइंट क्या था? जो इसमें जहाँ पे 0 एंड होता है 1 स्टार्ट होता है, ये ट्रांजिशन पॉइंट था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरीके से उसका कोड जीएफजी पे रन करके दिखाया है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, कॉमन एलिमेंट की बात करने वाले हैं। जैसे ये तीन कोई भी हमें एरे लिस्ट दी है या एरे दी है, एरे लिस्ट हम लोग मान के चल रहे हैं, कोई हमें तीन एरे लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम तीनों में जो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमें निकालना है। एक ही बार रिपीट हो, बार बार नहीं लिखना है। जैसे 5 वन टाइम हो तो वन टाइम ही होना, ठीक है। तो हमें ये कोड को लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमारी अप्रोच होगी, फर्स्ट अप्रोच होगी हैश मैप से। तो जो हम लोग फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे हैश मैप से करेंगे। तो हम लोग हैश मैप से क्या करेंगे, तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। जिस टेबल में इस एलिमेंट में जितने एलिमेंट है, जैसे 1 5 10 20 30, इसको इनिशियली पहले वन 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 कर देंगे, ओके। फिर जब हम लोग सेकंड यहाँ पे टाइवर्स करेंगे सेकंड वाली एरे लिस्ट में, तो हम लोग अगर हमें ये कहीं पे भी जो भी एलिमेंट सेकंड वाली एरे एलिमेंट में अगर वो हैश मैप पे मिल जाता है, तो हम लोग उसको 2 कर देंगे। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 को हम लोग 2 कर देंगे। देन 15 है, अगर 15 हमें फिर से मिलता है तो हम लोग 15 को 2 कर देंगे। 20 है, 20 हमें मिला यहाँ पे, हमने 2 कर दिया। देन अगेन हम लोग फिर इस पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे अगर कोई भी एलिमेंट हमें 2 है जो भी, अगर वो यहाँ पे भी मिल जाता है तो हम लोग उसको 3 कर देंगे। काउंट कर रहे हैं केवल कंपेरिजन, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। देन इसके बाद हम लोग हैश मैप को ट्रैवर्स कर लेंगे, जो भी एलिमेंट 3 होगा जिसका पॉइंट, हम लोग उसको कोई नए एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे और उसमें हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं कैसे इसका कोड लिखा जाएगा, और हम लोग इसका जीएफजी में रन करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ने हैश मैप है, मान लीजिए ये एरे लिस्ट है 1 2 3, तो ए बी सी एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट है, एरे नहीं एरे लिस्ट है। तो हम लोग सिंपल सा सबसे पहले क्या, स्टैटिक हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग ने लिस्ट इंटीजर का, ओके, स्टैटिक लिस्ट इंटीजर का, जिसमें हम लोग कॉमन नाम का कोई फंक्शन है। अब इसमें हम लोग तीन एरे लिस्ट ले लेते हैं, तो एरे लिस्ट इंटीजर ए, सेम इसी तरह एरे लिस्ट इंटीजर बी, और इसी तरह सेम एरे लिस्ट इंटीजर सी। तो ये हो गया, हमने तीन एरे लिस्ट ले ली, हाँ ऐसे, ओके। देन हम लोग यहाँ से हैश मैप, एक हैश मैप क्रिएट करते हैं। हैश मैप दो दो वैल्यू लेता है, की एंड पेयर, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे की लेगा और वैल्यू लेगा, दोनों इंटीजर को लेगा, जिसका नाम मैप रख देंगे हम लोग। और न्यू हैश मैप, ये हम लोग ने हैश मैप क्रिएट कर लिया। हम लोग ने कुछ नहीं किया, फर्स्ट हम लोग ने ट्रैवर्स किया पहली वाली एरे लिस्ट को, एंड ईयरली एल, पहली वाली एरे लिस्ट को लिया। हम लोग ने कुछ नहीं किया, मैप डॉट पुट जो भी एलिमेंट पहली वाली एरे लिस्ट में थे उसको सबको वन कर दिया, ओके। समझ में आया कि नहीं? देन सेकेंड वाली एरे लिस्ट में हम लोग गए, देन उसके भी एलिमेंट हम लोग ने लिए, और जो भी एलिमेंट, सेकेंड वाला क्या नाम है, बी। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, हम लोग केवल वही एलिमेंट को एरे लिस्ट में अपडेट करेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैप डॉट कंटेन्स की से हम लोग ने एलिमेंट चेक किया, वो एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर वो एलिमेंट का काउंट हम लोग चेक करें कि कितना उसका वैल्यू है, जो की पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी, हम लोग वो निकाल रहे हैं। तो गेट फंक्शन से मैप डॉट गेट जो एलिमेंट है उसकी हम लोग ने वैल्यू, अगर इक्वल टू क्या होती है, अगर जो वैल्यू 1 होती है तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा 2 पुट कर देंगे, उसमें सारी वैल्यू को हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो मैप डॉट पुट उस एलिमेंट की वैल्यू को 2 कर देंगे। सेम एज थर्ड 3 के लिए भी हम लोग ने सेम किया, ओके। फॉर एलिमेंट सी के लिए चेक सेम चीज, मैप डॉट कंटेन्स की, कंटेन किया की एलिमेंट, और चेक किया कि मैप डॉट गेट, अब क्या होगा, काउंट 2 हो चुका होगा, तो मैप डॉट गेट एलिमेंट है जो उसका इक्वल टू 2 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैप डॉट पुट जो एलिमेंट है उसको 3 कर देंगे, ओके। हम्म ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप को ट्राइवर्स करेंगे। जो हैश मैप है उसको हम लोग ट्राइवर्स कर देंगे इन आई एल ई
मैप डॉट की सेट क्रिएट कर लेंगे, की सेट। ओके, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को देखना है कि इफ जो भी मैप में एलिमेंट गेट होगा वो अगर 3 होगा, इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, तो हम लोग एक एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर कोई एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं कि एरे लिस्ट, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। ये मान लीजिए रिजल्ट वाली मेरी एरे लिस्ट है, न्यू एरे लिस्ट। ओके, सिंपल सा हम लोग रिजल्ट वाली एरे लिस्ट में स्टोर कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, जो भी एलिमेंट हमें मैप पे मिला है, एलिमेंट को हम लोग ने स्टोर कर दिया। ओके, और हम लोग लास्ट पे रिटर्न कर देंगे किसको, रिजल्ट को। ओके, ये हमने कोड लिख दिया, इसको मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, ये मेरा कोड है ये पूरा। ओके, ये अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये 3, हम लोग इसको ड्राई रन करके भी दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हमारा क्या है, एक हैश मैप क्रिएट कर लिया। हाँ, अब हमने क्या किया, हैश मैप में जो, हाँ, ए वाली जितनी भी एरे लिस्ट है उस पे एलिमेंट पे 1 कर दो, तो ये ए वाली एलिमेंट ये है, तो हैश मैप क्रिएट कर दिया, ये देखिए। ओके, फिर हम लोग ने 1 5 10 20 30, अब इस सब को हम लोग ने क्या किया, 1 1 1 1 1 1 कर दिया। देन इसके बाद ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि एक एक एलिमेंट को चेक करता है, किसके, बी वाले के। बी वाले जो भी एरे लिस्ट है उसमें क्या है, 5 है, 13 है, 15 है, 20 है। अब सबसे पहले ये फिर 5 पे आया, क्या 5 जो हैश मैप है, ये मैप नाम का जो फंक्शन, इसमें 5 प्रेजेंट है। यस, इसने चेक किया, हाँ। और 5 का एलिमेंट का वैल्यू 1 है, तो उसको क्या कर दीजिए, 2 कर दिए, तो इसको हम लोगों ने कट किया, अब 2 कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर ये इंक्रीज होकर यहाँ पे पहुंचा, क्या 13 इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो देन इफ के अंदर ही नहीं जाएगा यहाँ पे। देन 15 के पास जाएगा, क्या 15 प्रेजेंट है इस पे, नहीं प्रेजेंट, तो देन आगे 20 के पास जाए, क्या 20 प्रेजेंट है हैश मैप में, यस 20 प्रेजेंट है। और देखा 20 के एलिमेंट पे वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 है, तो उसको अपडेट करके आप कर दीजिए 2, 2 कर दिया यहाँ पे। देन ये यहाँ से बी वाला हो गया। देन यहाँ से ये क्या किया, सी वाला आया, सी वाले में क्या वैल्यू है, 5 एंड 20, इस वाले यहाँ पे आया। अब ये इस वाले पे, अब ये देखते हैं क्या सी पे जो एलिमेंट 5 है, क्या ये एरे लिस्ट में, हैश मैप में प्रेजेंट है, यस 5 प्रेजेंट है। 5 का क्या जो भी एलिमेंट है वो 2 है, यस, तो इसको काट के 3 कर दीजिए, तो ये 3 वैल्यू हो गई। समझ में आया कि नहीं, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, देन इसने क्या कहा कि यहाँ पे 2, देन देखा 20 पे एलिमेंट, तो 20 क्या इस पे प्रेजेंट है, यस, और 20 पे क्या यहाँ पे 2 है, ये देखिए मैंने लिख रखा है क्या 2 है यहाँ पे, यस, तो उसको 3 करना है, तो काटा, हम लोग ने 3 कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग लास्ट में जाते हैं, मैप को कीसेट बनाया, मैप पे पहले पे गया, क्या उसकी वैल्यू 3 है, नहीं, फिर यहाँ पे आया, क्या 3 है, तो उसको एरे लिस्ट में ऐड कर दिया 5। देन अगेन 10 पे आया, क्या उसकी वैल्यू 3 है, नहीं, क्या 20 पे आया, क्या उसकी वैल्यू 3 है, यस, तो 20 10, क्या 30 पे आया, 30 पे वैल्यू 3 है, नहीं, तो यही हमारा रिजल्टेंट एरे हो जाती है। ओके, देन इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पे हम लोग अगर बात करते हैं, तो अगर कोई फर्स्ट एरे को हम लोग, फर्स्ट एरे लिस्ट पे हम लोग जाते हैं, तो मान लीजिए n1 साइज है उसका, तो वो कितना टाइम लेता है, फर्स्ट एरे अगर हम लोग जाते हैं, साइज उसका n1 है, तो वो टाइम लेता है हमें n1 log n1, तो मैक्सिमम समेशन n1 log n1 टाइम लेता है। इसी तरह सेकंड पे जाते हैं तो n2 log n1 लेता है। इसी तरह थर्ड पे जाते हैं तो big O of n3 log n1 लेता है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है big O of n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू log n1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल हो जाती है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, अगर हम लोग इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो big O of n1, क्योंकि हम लोग ने जो भी स्पेस लिया है वो हैश मैप को स्टोर करने के लिए लिया है, तो जो भी साइज फर्स्ट ऑफ एरे लिस्ट का होगा वही होगा, तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब हम लोग इसको दूसरी तरीके से रिड्यूस करके हम लोग बात करेंगे, तो रिड्यूस करके हम लोग जो बात करने वाले हैं सिंपल सा, विदाउट यूजिंग हैश मैप, तो विदाउट यूजिंग हैश मैप, तो हैश मैप का हम लोग बिना यूज किए हम लोग इसको करेंगे। ओके, अब बिना हैश मैप को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कोई 3 एरे, हम मान लीजिए एरे ले लेते हैं, तो कोई 3 यही सेम एरे ले लेते हैं, मान लीजिए ए एरे है,
इस पे 5 10 20 30, ये सॉर्टेड एरे होंगी सारी। ये जो वर्क करेगा 5 13 15 20, और सी नंबर जो एरे हमने लिया 5 20। ओके। अब हम लोग इस पे करेंगे क्या? अब जो हम लोग इस पे बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस एरे से इस एरे और तीनों पे लूप चलाएंगे वाइल का, और चेक करेंगे अगर हमें 5 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको हम लोग लिस्ट में डालते हैं। तो हम लोग इसका कोड लिख के देखते हैं, फिर ट्राई रन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके। तो स्टैटिक एरे लिस्ट इंटीजर कॉमन नाम का हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर लिया, और हम लोग 3 एरे लिस्ट ले ली, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। ओके। ऐसे हम लोगों ने 3 फंक्शन ले लिए। अब हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 0, सॉरी, हम लोगों ने 3 वेरिएबल ले लिए। जे इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0। ओके। अब वाइल का लूप रन किया हम लोगों ने। आई कब तक चलेगा? लेस देन एरे डॉट लेंथ, जब 1 से छोटा हो। जे कब तक चलेगा? जब बी लेस देन लेंथ हो। और के कब तक चलेगा? के इज लेस देन सी डॉट लेंथ, सी डॉट लेंथ तक। ओके। देन यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जब तीनों इक्वल हो जाए, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे, एंड बी ऑफ जे इज इक्वल टू सी ऑफ के। जब ये इक्वल हो जाए तो हम लोग कॉमन, जो भी हम लोग ने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रखी है, ये कॉमन नाम की एरे लिस्ट है, तो हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एरे लिस्ट इंटीजर रिजल्ट जो स्टोर करेगी, न्यू। इससे पहले भी मैंने आपको रिजल्ट यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ, कहीं पे ऊपर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे, ये है, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कि एरे लिस्ट इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हो गया, क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, कॉमन डॉट ऐड रिजल्ट, रिजल्ट नाम से, तो रिजल्ट डॉट ऐड हम लोगों ने क्या कर दिया, ए ऑफ आई को ऐड कर दिया। ओके। अब हम लोग उस एलिमेंट को स्किप करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, एंड के प्लस प्लस करेंगे। अब हम लोग वाइल का लूप चलाएंगे, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, और एरे ऑफ आई इज इक्वल टू अगर हो जाता है पीछे वाले एलिमेंट से उसके, तो उसको स्किप कर देंगे, आई प्लस प्लस। सेम तीनों के लिए करेंगे। फिर वाइल जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, बी ऑफ जे इज इक्वल टू बी जे माइनस 1, तो जे प्लस प्लस। इसी तरह वाइल, ये स्किप का है, हम लोग लिख रहे हैं कि कोई भी सेम एलिमेंट आ जाता है तो स्किप करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा अभी ट्राई रन करके, आप बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है। यहाँ से इफ चला गया, एल्स इफ, एल्स इफ अगर क्या हो जाता है, जो भी एलिमेंट एरे ऑफ आई पे है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है एरे ऑफ बी से, तो हम लोग को क्या करना है, आई को बढ़ा देना है। एल्स इफ जो भी एलिमेंट बी पे है उससे बड़ा हो जाता है सी ऑफ के, तो हम लोग जे को बढ़ा देना है, नहीं तो लास्ट में एल्स के को तो बढ़ाना ही है। और लूप बंद, और रिटर्न कर देंगे हम लोग जो भी हम लोगों ने रिजल्ट ले रखा। तो दिस विल बी आवर कोड। और मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, काफी बड़ा लग रहा होगा, बट मैं ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ओके। कि क्या है, 3 एरे है मेरे पास, एक ए है, समझाता हूँ, 5 10 20 30। बी एरे है 5 13 15 20। सी एरे है 5 और 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सबसे पहले इसकी मैंने लेंथ निकाली, तो इसकी लेंथ है 4। ओके। इसकी लेंथ है 4, इसकी भी लेंथ 4 ही है, एंड इसकी लेंथ जो है 2 है। ओके। और इनिशियली आई इसके लिए 0 है, जे इसके लिए 0 है, के इसके लिए 0 है। अब ये चलेगा कब तक वाइल का लूप,
जब तक i लेस देन 4 होगा एंड j लेस देन 4 होगा एंड k लेस देन 2 होगा। ओके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब सबसे पहले ये क्या करेगा, देखेगा i इक्वल टू जीरो है, j इक्वल टू जीरो है, k इक्वल टू, तीनों जीरो, तो जीरो पे देखा i इक्वल टू ये जीरो, तीनों इक्वल है, तो रिजल्ट में ऐड कर देता है। रिजल्ट मान लीजिए ये कोई है, उस पर ऐड कर दिया 5, 5 इक्वल है और तीनों को बढ़ा दिया। अब i इक्वल टू क्या कर दिया 1, j इक्वल टू 1 कर दिया, k इक्वल टू 1 कर दिया। ओके। देन ये क्या करता है, यहाँ पे आता है, चेक करता है, ये यहाँ पे चेक करेगा, ये देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, नहीं। क्या ये दोनों, फिर ये देखो नहीं इक्वल तो नीचे आएगा, क्या ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, नहीं। फिर नीचे क्या ये दोनों आपस में जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो उसके लिए चेक है, ये डुप्लीकेट के लिए चेक है कि डुप्लीकेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तब। अब फिर क्या ये देखता है कि जो भी एलिमेंट है एरे ऑफ आई पे, एरे ऑफ आई पे क्या है 10, क्या जो बी बड़ा है एरे ऑफ आई से, यस। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है कि 10 से आगे जो एलिमेंट होगा वही तो 13 होगा, तो हम लोग आई को बढ़ा के कर देते हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 हो जाता है। ओके। फिर यही चेक कर रहा है यहाँ पे कि क्या 13 और 20 तो क्या बड़ा है, नहीं, तो के को इंक्रीज करते हैं हम लोग, पहले बात को समझिए। क्या सी इक्वल है, हाँ, तो जे इक्वल होके 2 हो गया एंड के विल बी सेम एज 0, 1, सॉरी 1, तो ये हो गया। अब आई और जे पे फिर हम लोग मैच करेंगे, ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग मैच कर रहे हैं। ओके, समझ पे आया कि नहीं? अब देख रहे हैं क्या 20 इक्वल है 13 के, नहीं, ये यहाँ पे 15 पे, तो क्या देखते हैं क्या ये बड़ा भी है, नहीं बड़ा है। हम लोग फिर देखते हैं क्या ये 20 इससे बड़ा है, यस, तो हम लोग बी को इंक्रीज कर देंगे, तो बी का हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी जे इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 1। देन फर्दर हम लोग जब यहाँ पे चेक करेंगे तीनों आपस में इक्वल आएंगे, आई इज इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3 एंड ये तीनों जब आपस में इक्वल आएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इस विल ये इस तरह काम करता है ये पूरा लूप। सिंपल सा, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है, तो हम लोग कर लिया। अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, क्योंकि लूप क्या चलेगा, n1 टाइम चलेगा, n2 टाइम चलेगा, n3 टाइम चलेगा, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी। इससे पहले हम लोग को क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन और लगता था, तो उससे कम लगने लगी है। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने हैश मैप यूज किया था तो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते थे, जिसमें बिग O ऑफ n1 लगता था, जो भी एरे का साइज होया करता था वो लगता था। अब यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गया, तो दिस इज कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो इसकी वजह से हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी प्रोग्राम का रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग इसका कोड करके ए इस बी एरे लिस्ट हो गई और एक सी हो गई, ठीक है। तो हम लोग 3 एरे लिस्ट ले ली और इस पे हम लोगों ने सॉर्टेड ऑर्डर पे 3 एलिमेंट्स ले लिए, 3 एरे लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर पे एलिमेंट्स ले लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले मेथड आपको समझाया हैश मैप के द्वारा, तो हैश मैप के द्वारा आप कर सकते हैं हैश मैप। हैश मैप आपने लिखा, इसमें का है इंटीजर का, कॉमा इंटीजर, देन इसके बाद हैश मैप, मैप नाम से ऐसे नाम रख दिया, फिर न्यू हैश मैप, देन सिंपल, हाँ। फिर हम लोग यहाँ से एक एक को लूप चलाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। तो फर्स्ट पहले सबसे पहले पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, हाँ, फर्स्ट एरे लिस्ट को लेंगे, तो ए सबसे बड़े वाले हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एरे लिस्ट को लेंगे और उसमें हम लोग पुट कर देंगे सारे वैल्यूज को 1। पहली लिस्ट के सारे भी एलिमेंट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1। ओके, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैप, यहाँ पे मैप, ओके। देन हम लोग सेकंड पे जाएंगे और सेकंड पे भी हम लोग सेम ही करेंगे कि सेकंड के सारे एलिमेंट में जो एलिमेंट मैच कर जाएगा उसको हम लोग 2 कर देंगे, बाकी सबको 1 रखेंगे। ओके। जहाँ कंडीशन लगाया, मैप में कंटेन किया, मैप डॉट कंटेन्स, हाँ, मैप डॉट कंटेन की, जो भी की कंटेन की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एलिमेंट। और क्या होना चाहिए, वो जो मैप से हम लोग को गेट करना चाहिए, मैप डॉट गेट एलिमेंट, जो इक्वल टू कितना हो जाए, 1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मैप डॉट पुट एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी किया यहाँ से 2 कर देंगे, सिंपल सा।
टू कर देंगे, जो भी एलिमेंट मैच करेगा उसको हम लोग टू कर देंगे। सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। ये यहाँ से इसको कॉपी किया। ये यहाँ से हम लोग तीसरी एरे लिस्ट के लिए हम लोगों ने किया, सी के लिए, तो यहाँ से हम लोगों ने सी के लिए किया। एलिमेंट, हाँ, हमें जो टू मिले उसको हम लोग थ्री कर देंगे, क्योंकि हम लोग को कॉमन निकालना है, तो थ्री कर दिया। देन सिंपल से हम लोग यहाँ से हैश मैप को ट्रैवर्स करेंगे हम लोग। अब हम लोग किसको हैश मैप को ट्रैवर्स करेंगे, अब एक हम लोग नई एरे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम लोग अपना कॉमन स्टोर करेंगे। ठीक है। एरे लिस्ट इंटीजर की। हम्म हम्म, जैसे हम लोग कॉमन जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट के नाम के एरे लिस्ट क्रिएट कर दिए, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है। ये क्रिएट हो गई। देन हम लोग अपने जो पहले एरे लिस्ट है उसको डाइवर्स करेंगे। ओके। एलिमेंट ऐसे ही नाम लिया। देन एरे लिस्ट मैप डॉट, जो वैल्यू हम लोग को की सेट बनाना पड़ता है, की सेट ये फंक्शन होता है एस मैप में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना होता है। समझ में आया? फिर यहाँ से इफ, कुछ नहीं, मैप से अगर हम लोग को जो भी एलिमेंट मिलेगा, गेट ऑब्जेक्ट, जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा वो अगर मैप डॉट गेट एलिमेंट जो भी है वो क्या हो जाए, इक्वल टू थ्री हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपल सा। किस पे? कॉमन एलिमेंट वाले हमारे एरे लिस्ट में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। कॉमन एलिमेंट डॉट ऐड, उस एलिमेंट की हम लोग को की को हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐड कर दिया। ठीक है। तो कॉमन को सी कॉमन। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आउट ऑफ द जब लूप हो जाता है, देन हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, साइज आउट प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, मतलब। हम्म ओके, अब हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, कॉमन, कॉमन एलिमेंट। ओके। अब हम लोग रन करके देखते हैं इसको। हम्म हम्म तो हम लोग 20 और 5, ये हमारा जो भी कॉमन एलिमेंट था ये आ गया। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे ये नहीं बोला हुआ है कि सॉर्टेड ऑर्डर में, अनसॉर्टेड, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो। हाँ, कलेक्शन डॉट रिवर्स करके। तो सॉर्ट भी कर सकते हो। ओके, रिवर्स कर देना, आ जाएगा तो ठीक है। और इसको हम लोग को फंक्शन में कोई भी लिखना हो तो फंक्शन के अंदर हम लोग कर सकते हैं इसको, कोई भी फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फंक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया, स्टैटिक लिस्ट, हम लोग लिस्ट इंटीजर की, लिस्ट इंटीजर की, और हम लोग कोई भी कॉमन नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग को तीन एरे लिस्ट देना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है। कंट्रोल सी। हम्म कंट्रोल भी, नाम हम लोग चेंज कर दें। तो ठीक है। तो इसके बाद ए बी सी। ओके। देन यहाँ से होल सम जितना है उसको कॉपी कर लेंगे हम लोग कोड, ये यहाँ तक। हम्म कंट्रोल जेड। देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ओके। मैप क्या है, मैप हम लोग को यहाँ से पास करना होगा, इस पे हैश मैप। ओके। तो कंट्रोल सी से कॉपी किया। ओके, फाइन। तो हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट नहीं, यहाँ पे आए, रिटर्न कर दिया। ओके, फाइन। ये यहाँ से फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। फंक्शन क्रिएट हो गया। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे फंक्शन को। सिंपल से कॉल करने के लिए कुछ नहीं, कॉमन। ठीक है। कॉमन के पास हम लोग को ए, बी, सी, एंड देन मैप, रिटर्न कर दो। ओके, अब हम लोग उसको चाहे तो साइज सॉर्ट करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। रन करके देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट 25। सो ये हम लोग फंक्शन के अंदर, इसको सेम कोड को आप जेब जेब पे रन करना है तो कॉपी कर लेंगे। हम लोग दूसरा मेथड इसका रन करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है। दूसरा मेथड जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाए, तो हम लोग यही चीज़
अगर हम लोग एरे लिस्ट की जगह एरे लिस्ट ना देकर एरे दे दे कोई, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग एरे लेके करते हैं। हम्म। तो हम लोग ये एरे लेके कर लिए हम लोग ने। ओके। ये हम लोग ने 3 एरे ले ली। सॉरी, वो ये वाली भी एरे चली गई थी। तो हम लोग ने 3 एरे ले ली। ओके। हम्म, हम्म। 3 एरे ले ली। देन इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे हम लोग हैश मैप का यूज नहीं करेंगे, विदाउट हैश मैप हाँ करेंगे। हम लोग ने सिंपल सा हैश मैप हम लोग ने यूज हटा दिया। देन हम लोग कॉमन क्रिएट करे रहते हैं फंक्शन, कोई और दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? सिंपल बेसिक्स, कुछ नहीं करना। हम लोग को एक ही ऐसा लूप रन करना है जिसपे हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग कैसे करना है। तो हम लोग एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। यहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ हम लोग पेस्ट कर दें। ये हम लोग कॉमन है जिसमें हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। देन हम लोग सबसे पहले इंट 3 वेरिएबल लेते हैं, आई जे के। ओके। 3 हम लोग ने वेरिएबल ले लिया। ठीक है। देन हम लोग सबसे पहले वाइल का लूप रन करते हैं। और वाइल का लूप ए डॉट लेंथ से कम, एंड जो जे है इट शुड बी लेस देन बी डॉट लेंथ, एंड और जो के है मस्ट बी लेस देन सी डॉट लेंथ। ओके फाइन। ये हो गया। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले जब तीनों इक्वल हो जाए, कैपिटल ए डॉट आई मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल बी डॉट जे, एंड कैपिटल बी डॉट जे मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल सी डॉट के। ओके फाइन। तो ए बी के इक्वल हो जाए और बी सी के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमने कॉमन एरे लिस्ट ली है इस पे हम लोग ऐड कर देंगे। कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो, कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि सब तीनों आपस में इक्वल है। ओके। समझ में आया कि नहीं? फाइन। और इंक्रीमेंट किसको करना है? आई को, जे को, एंड के को इंक्रीमेंट कर देना है। फाइन। देन इसके बाद हम लोग तो ये इफ का लूप खत्म हो गया। इफ के लूप के अंदर ही आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये इफ नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इफ नहीं होता है, स्किप करना हुआ, कोई हमें एलिमेंट मैच तो कर गया बट सेम एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? जब सेम एलिमेंट है तो हम लोग स्किप करेंगे तीनों को। तीनों में सेम एलिमेंट आता है तो हम लोग स्किप करेंगे। तो एरे डॉट ए डॉट लेंथ एंड उसके जो बैक बैक वाला एलिमेंट है, जो आई है, इज इक्वल टू जो उसका एक जस्ट बैक वाला एलिमेंट है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग स्किप कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, सेम एज तीनों में करना है। कंट्रोल सी, क्योंकि 3 एरे है ना। अब यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर दीजिए। जहाँ ए है वहाँ बी कर दीजिए, जहाँ ए है वहाँ बी कर दीजिए, जहाँ ए है वहाँ बी कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? डुप्लीकेट्स के लिए हम लोग करेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाए तो हम लोग बी के लिए वेरिएबल जे। ओके फाइन। सेम एज सी के लिए जे इंक्रीमेंट। ओके। के के हम्म ठीक है। के से कम होना चाहिए, ये जे से कम होना चाहिए। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई जे के, यहाँ पे आई जे के, यहाँ के इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई जे के, जे इज लेस देन सी डॉट डी, सी के माइनस वन। ठीक है, बी जे माइनस वन। ओके फाइन, हेयर कोई दिक्कत नहीं। अब इफ लूप के बाहर आ जाएगा। ओके। अब हम लोग एल्स इफ देखेंगे। अगर, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, तो अगर बड़ा हो जाता है बी जे से, तो हम लोग ए को आई को इंक्रीमेंट कर देंगे।
नहीं तो अगर एल्स इफ अगर बी बड़ा हो जाता है, बी ऑफ जे से बड़ा हो जाता है सी ऑफ के, तो हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, और एल्स बाकी तो लास्ट में जो बचा वो के इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और इन सब के बाद जब लूप के बाहर आ जाएगा, वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द वाइल लूप, देन वी कैन प्रिंट कॉमन एलिमेंट। ओके, रन दिस कोड। समथिंग इज प्रॉब्लम हियर, आई विल चेक इट। ओके, मैं प्रॉब्लम देख रहा था कहाँ पे हो रही, ये स्टैटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग कोड को रन कर लेते हैं सिंपल सा, तो इट विल गिव द करेक्ट आउटपुट। मैं सेम कोड को इसको कॉपी करता हूँ एंड देन हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। ये यहाँ से मैं एरे लिस्ट को कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे सेम हम लोग ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके। सेम जीएफजी पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और रन हो जाएगा। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कोड को सेम पेस्ट कर दिया, पूरे कोड को सेम हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, बट हेयर इज प्रॉब्लम, हेयर एरे लिस्ट दी हुई है, हम लोगों ने एरे से करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ जहाँ एरे है उसको एरे लिस्ट से कर देंगे हम लोग, सिंपल सा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बस हम लोग को रिटर्न क्या करना है, एरे लिस्ट। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देते हैं जो हमारा कॉमन एलिमेंट है। ओके। बट चेक वन थिंग दैट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे हेयर। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ टू है, एरे ऑफ थ्री है, तो हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। एरे ऑफ वन डॉट गेट इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एरे ऑफ टू डॉट जे था यहाँ पे। ठीक है। कॉपी करता हूँ यहाँ पे। तो बस आपको एरे लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना है, कंट्रोल सी। ये यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, देन यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, एरे ऑफ थ्री लिखना है एंड देन यहाँ पे के लिखना है। ओके फाइन। बाकी हम लोग को ऐड क्या कर देना है, हम लोग को ऐड क्या कर देना है, एरे ऑफ आई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके फाइन। ठीक है। देन सेम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कंट्रोल वी। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे भी एरे आई माइनस वन। ठीक है। ये यहाँ से हम लोग एरे ऑफ टू सीधे कॉपी, यहाँ से हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया जे माइनस वन। ओके। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एरे ऑफ के है, कंट्रोल सी से कॉपी, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये किया, देन यहाँ पे सेम के माइनस वन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी, एरे ऑफ जे, यहाँ पे एरे ऑफ कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, बट हेयर वी आर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, and then check that, compile and run. Now run this code, you can check this. I will add this code because avoid duplicate in the रिजल्ट में डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसको किया, देन उसके बाद सबमिट कर दिया हम लोगों ने। आप कोड देख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी चेंजेस नहीं किए, सेम एज इट, केवल हम लोग ने एरे जैसे हम लोग लेते हैं एरे लिस्ट हमने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखिए सेम एज पूरे हमने कोड लिखे। ओके। इट विल बी रन सक्सेसफुली, हो गया, ये देखिए सबमिट होने वाला है पूरा। अब इसमें आपको कहीं पे भी कोड पे कहीं दिक्कत हो, आप वीडियो पे रिवर्स जाके देख सकते हैं, ये देखिए पूरा इजिली। और कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.